जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं मनीष पांडे, मैं अपने चैनल पांडे 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्र शुरू होने वाला है। बहुत कम लोगों को पता है कि एक साल में 4 बार नवरात्र पड़ता है, जिसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र ही प्रमुख हैं। सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला नवरात्रि शारदीय नवरात्रि है। चैत्र नवरात्र चैत्र में पड़ता है, इसलिए इस नवरात्रि को चैत्र नवरात्र कहते हैं। और शारदीय नवरात्र शरद ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु के बाद जो ऋतु आता है, ये नवरात्रि शरद ऋतु में पड़ता है, इसलिए इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं और यहाँ रहकर अपने भक्तों की सभी दुख दूर करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ पार्वती के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकृतिताः। शारदीय नवरात्र का पूजन अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। इस वर्ष माँ दुर्गा एक विशेष वाहन पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधार रही है। वह वाहन है हाथी। यही कारण है कि इस वर्ष 2022 की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जा रहा है। प्रत्येक वर्ष माता किसी न किसी वाहन पर सवार होकर पधारती हैं। इस वर्ष उन्होंने हाथी को चुना है। धार्मिक दृष्टिकोण से हाथी को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि कई गुना बढ़ जाती है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। माँ का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही साथ ज्ञान की वृद्धि होगी, जिस वजह से भी इसे और इस नवरात्रि को शुभ माना जाएगा। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर से हो रही है, जो कि 5 अक्टूबर 2022 तक मनाई जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से दिन कौन सी माता की पूजा होगी। 26 सितंबर 2022 नवरात्रि का पहला दिन प्रतिपदा तिथि माँ शैलपुत्री का पूजा होगा और घट स्थापना होगा। 27 सितंबर 2022 नवरात्रि का दूसरा दिन तिथि द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 28 सितंबर 2022 नवरात्रि का तीसरा दिन तिथि तृतीया और पूजा होगी माँ चंद्रघंटा की। 29 सितंबर 2022 नवरात्रि का चौथा दिन तिथि चतुर्थी माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 30 सितंबर नवरात्रि का 5वां दिन तिथि पंचमी माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 1 अक्टूबर 2022 नवरात्रि का 6ठा दिन तिथि षष्ठी माँ कात्यायनी का पूजा होगी। 2 अक्टूबर 2022 नवरात्रि का 7वां दिन तिथि सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 3 अक्टूबर 2022 नवरात्रि का 8वां दिन तिथि अष्टमी माँ महागौरी की पूजा होगी। 4 अक्टूबर 2022 नवरात्रि का 9वां दिन तिथि नवमी माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 5 अक्टूबर 2022 नवरात्रि का 10वां दिन तिथि दशमी नवरात्रि दुर्गा विसर्जन होगा और विजयदशमी दशहरा मनाया जाएगा। सप्तमी के दिन पंडालों में माँ की प्रतिमा के मुख से पर्दा हटाया जाता है। उस दिन के बाद से माता के दर्शन शुरू हो जाता है। लोग अपने अपने सगे संबंधी अपने अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा मेला और माता का दर्शन करना शुरू करते हैं। नवरात्रि भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। जैसे कि गुजरात में डांडिया और गरबा किया जाता है। यहाँ बहुत जोर शोर से नवरात्रि मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पे भी बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। दुर्गा जी का बहुत बड़ा बड़ा पंडाल बनाया जाता है और अलग अलग तरीके से सजाया जाता है पंडाल को। नेपाल और बांग्लादेश के कुछ जगहों पर भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना का एक अलग ही महत्व होता है।
लेकिन यह सभी कोई नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें बहुत बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग बिना कलश स्थापना के भी माता का 9 दिन 900 रुपये की पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग 9 दिन फलाहार पर रह के माता की पूजा अर्चना करते हैं। बहुत लोग सिर्फ 2 दिन यानी कि पहला दिन और 8वां दिन ही व्रत रहते हैं और उपवास रहते हैं, फलाहार करते हैं। जरूरी नहीं है कि 9 दिन व्रत रखें। अगर आप अस्वस्थ हैं तो सिर्फ माता का सुबह शाम मंत्र जाप कीजिए, माता की आरती और भजन गाइए। इससे भी माता खुश होती हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में पूजा करते समय माता का कुछ विशेष मंत्र बोलना चाहिए। मैं आपको कुछ मंत्र बता देता हूँ, जैसे कि आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। मैंने इस पर 2 वीडियो बनाया है, आप उसे देख लीजिएगा। दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप भगवती स्तोत्र पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। आप विंध्येश्वरी स्तोत्र पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं पूरी नवरात्रि में। या देवी सर्वभूतेषु का मंत्र जाप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा है, जैसे या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण, फिर शक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, विद्या रूपेण, क्षमा रूपेण, शांति रूपेण, दया रूपेण। तो ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से आप माता की पूजा कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भी मंत्र आप बोल सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ में कुछ मंत्र है जो कि सभी रोग व्याधि को भगाने वाला है। दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं पूरी नवरात्रि में। दुर्गा जी का आरती कर सकते हैं। दुर्गा जी का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। नवरात्रि में हम सभी को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नवरात्रि में आप व्रत करें या ना करें, लेकिन खुद को और अपने घर को जरूर स्वच्छ रखें। नवरात्रि में शुद्ध सात्विक बर्तन में ही भोजन बनाएं और खाएं। माता का भोग साफ और सात्विक बर्तन में ही बनाएं। नवरात्रि में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। कोई भी गलत काम ना करें। माँ दुर्गा की टूटू ही मूर्ति की पूजा ना करें। अगर मूर्ति ना हो तो दुर्गा जी की सौम्य स्वरूप वाला फोटो की पूजा करें। और इस तरह से आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।